हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देखेंगे कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। आई मीन किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उसको अपने को क्या करना है, याद रखना है। पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है कि उस कॉइल में आपको अपने से करंट कंसीडर कर लेना है। कितना? आई करंट कंसीडर कर लेना है। कंसीडर करंट इन द कॉइल दैट इज क्या है, आई। ठीक है। राइट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। अब हम क्या करेंगे, यदि कॉइल क्या होगा, एक टर्न होगा, देन क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ क्या मान लिया है कि मान लो कि कॉइल क्या है का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है, कैपिटल एन है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल टर्न के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? पहले क्या करना है, कॉइल में करंट मान लेना है, फिर उसके सेंटर पे एक टर्न के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लिख देना है और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि कॉइल के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख डाला। उसके बाद हम यहाँ ये मानेंगे कि यहाँ जो हम कंसीडर करते हैं लूप को, हम क्या करते हैं, लूप स्मॉल कंसीडर करते हैं। इवन दो क्या होगा, आई मीन शेप एंड साइज ऑफ द लूप क्या होगा, स्मॉल होता है। ठीक है। यदि क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ हो तो हम मान लेते हैं। तो सेकंड थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज कंसीडर्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द लूप। ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज considered constant through the loop, constant throughout the loop, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड आई मीन बी नट क्या किया, बी नट जो है वो क्या हमने, सॉरी बी जो है वो क्या कांस्टेंट मान लिया इनसाइड लूप, इनसाइड कॉइल, यहां कॉइल लिख लेना, लूप में। अब क्या करेंगे, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, उसके बाद क्या करना है, राइट, अगला पॉइंट क्या है, राइट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप या थ्रू द कॉइल। तो फाई एम कितना होगा, देखो मैग्नेटिक आई मीन बी इंटू एन इंटू एरिया ऑफ द सिंगल लूप, एन इंटू क्या लिखेंगे, ए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्या है, आई मीन ए क्या हुआ, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बी का वैल्यू रख देंगे, तो फाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, देखो यहां से क्या हो जाएगा, बी नट एन स्क्वायर ए मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप जो है, कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है, यही स्टेप तुमको माइंड में रखना पड़ेगा। कंसीडर नाउ क्या है, कंपेयर, देखो इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, कंपेयर्ड इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन phi m is equal to Li। ठीक है, क्या हो जाएगा, phi m
इज इक्वल टू एल आई। एंड यहां से क्या हो जाएगा, और एल इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव एम अपॉन क्या हो जाएगा आई, वहां से देख लो तो क्या होगा, बी नट एन स्क्वायर ई अपॉन क्या हो जाएगा, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल देखो यहां, जैसे एक कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, पहला क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं, देखो ये क्या है, सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस हमने क्या मानना है, एन, सॉरी आर, एन क्या है, कैपिटल एन इज द क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्या है, कॉइल्स। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द क्या है, स्टेप फॉलो करते जाना है। ठीक है, यही क्या हुआ, इसका सेंटर। पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, करंट कंसीडर कर लेना है, तो हमने एक करंट अपने से मान लिया। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप ड्यू टू सिंगल टर्न। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, देखो तो बी नट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल कितना होगा, देखो B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नट I अपॉन क्या होगा, 2R। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट एक टर्म के द्वारा हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नट एन I अपॉन क्या हो गया, 2R। अब क्या करना है कि यही जो फील्ड है वो क्या होगा, यही जो B है इसके थ्रू हमको क्या करना है, कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, तो हेंस B नेट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन B, मैं लिख देता हूँ B विल बी क्या होगा, विल बी कांस्टेंट, ऐसा मान लेना है, कांस्टेंट थ्रू आउट द लूप। क्या करना है, कांस्टेंट अपने को मान लेना है। अब इसके बाद क्या है, अगला स्टेप क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5m इज इक्वल टू क्या होगा, B इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू एरिया ऑफ द लूप, यही होगा क्या। तो देखो तो यहाँ वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, म्यू नट n स्क्वायर A अपॉन 2R इंटू क्या हुआ, ये हुआ क्या, देखो ध्यान से, है ना। अब क्या करना है, L इक्वल टू क्या होगा, 5m अपॉन क्या होगा, I, यही होगा ना। अगला स्टेप क्या है, 5m अपॉन क्या होगा, I। अब क्या होगा, नाउ ये बात समझ में आया, नाउ क्या होगा, नाउ L इज इक्वल टू क्या होगा, 5m अपॉन क्या होगा, I। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्या होगा, करंट इन द कॉइल, करंट इन द, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं म्यू नट n स्क्वायर E अपॉन 2R। इसको और लिख सकते हैं, म्यू नट n पाई R अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, म्यू नट n स्क्वायर क्या हुआ,
तो किसी भी सर्कुलर कॉइल का क्या होगा, किसी भी सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई। देखो सर्कुलर उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया। तो ये कितना हुआ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ पाई, कितना पाई, ठीक है। यहां से मालूम चल रहा है कि देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, मैंने बताया था ना, हेंस यहां से सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ द कॉइल, एज वेल एज क्या है, मीडियम इन विच द क्या है, इन विच द कॉइल इज प्लेस्ड, ठीक है। अभी तक हम क्या मान रहे हैं, फ्री। यदि आप कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, जिस तरह डाइलेक्ट्रिक हम रखते हैं किसी मीडियम में, तो डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। उसी तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यदि एक कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दोगे, तो इंसर्ट करने के बाद सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वो बाद में हम देखेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, ये क्या है, कॉइल, डिपेंड ऑन, देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, डिपेंड ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्या है, ऑफ द कॉइल, दैट इज क्या होगा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N स्क्वायर, ठीक है। क्या जब R क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। D क्या है, रेडियस ऑफ द क्या है, ऑफ द कॉइल, दैट इज क्या है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R, N हमने क्या किया, कांस्टेंट बना दिया। और थर्ड जो है क्या है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द कॉइल इज केप्ट, क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच कॉइल इज केप्ट। तो हम लिख सकते हैं सी जो है क्या, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच कॉइल इज kept, that is L is directly proportional to क्या होगा, म्यू नॉट, जब क्या हो जाएगा, L नहीं, N is constant, and क्या हो जाएगा, R is constant, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि देखो यहाँ फाई और आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फाई एम और आई पे डिपेंड नहीं करता है, क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन क्या होगा 2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप ये मत बोलना कि याद रखना है, केवल तुम को समझना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट। अब कुछ होमवर्क मैं दे देता हूँ आपको कि देखो होमवर्क क्या है, फाइंड द क्या होगा, द सेल्फ, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस of a coil having coil of n number, coil having n numbers of turn. Find the self inductance of a coil having n number of turns and having side length A as shown in the figure. देखो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, कोई कॉइल है, ठीक है। यहाँ साइड लेंथ दे दिया हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिया है, ये फिगर 1 हो गया। दूसरा देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर लूप है,
ठीक है, यही ओ सेंटर हो गया इसका। ये फिगर क्या हुआ, फिगर से यहाँ भी नंबर ऑफ टर्न क्या है n, और हेक्सागन दिया होगा, रेगुलर हेक्सागन। अब तुम बोलो कि सर इतना कॉम्प्लिकेट, तो इससे बेनिफिट ये है कि तुमको मैग्नेटिक फील्ड का भी रिवीजन हो जाए। ए, ठीक है, यहाँ भी नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिया है, दिया। ये बात समझ में, सब केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा क्या होगा, n स्क्वायर टाइम आना चाहिए। सॉरी, मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस हर केस में क्या होना चाहिए, n स्क्वायर टाइम्स क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, होमवर्क। आप होमवर्क तो करते नहीं हो, लेकिन ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्या है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मेथड यही है। अब क्या है कि तुमको मालूम होना चाहिए कि सोलेनॉइड के सेंटर पे, आई मीन हम यहाँ आइडियल सोलेनॉइड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कि ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ठीक है, यहां हम क्या मान लेते हैं, देखो ध्यान से, क्या मानेंगे, कि देखो यही क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है, कुछ इस टाइप का कॉइल, ये सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, ठीक है, वाइंड किया गया है। ये तो आपको मालूम है कि सोलेनॉइड है। इसका लेंथ हम क्या मान लेते हैं, देखो इस टाइप का है, इधर में, ठीक है, इसका लेंथ जो है क्या है, एल है, एल स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ द क्या है, कॉइल। और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो यहां यदि करंट फ्लो हो रहा हो, देखो, ठीक है, अब यहां क्या है, एल क्या है, देखो एल क्या है, लेंथ ऑफ द, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड, एल, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, number of turns of the coil, number of turns of coil, या number of turns of solenoid, ठीक है। ये क्या है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ coil, ठीक है। एन आपको मालूम है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। आई मीन एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड आई मीन इज, देखो तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है,
अब देखो यदि मैं ऐसे करंट कंसीडर कर लूं, अभी मैं बता नहीं रहा हूं, ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड का फार्मूला, आइडियल सोलेनॉइड हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये कौन सा है, आइडियल सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid सोलोनॉइड कितना होगा, ये देखो B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अगेन हमने कहा रखा है फ्री स्पेस क्या है, ये है, ठीक है। अब यहां हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या होगा L, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है अपने को, क्या करना है भाई, करंट हमने माना, मैग्नेटिक फील्ड हम डायरेक्ट लिख दिए, जो मैंने बताया दो मेथड से बताया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ये आपको मालूम है, देखो यूनिफॉर्म है, ये दिख रहा है, यहाँ कुछ सोचना नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा देख सकते हो तुम लोग, है ना, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, इधर ऐसे 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 कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, देख रहे हो ना ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, साउथ पोल होगा और ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, इसकी अपने को जरूरत नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे, नेट फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड। तो देखो, तो फाई एम इज इक्वल टू क्या आया, बी, देखो एक क्वाइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ऐसे ऐसे कितने क्वाइल है, एन क्वाइल है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एन इंटू ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो बी इंटू एन इंटू क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, बी इंटू एन इंटू ए लिखेंगे। अब वैल्यू रख दो, तो फाई एम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू क्या हो गया आई, ठीक है, यही, कोई डाउट नहीं है ना, क्या है, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, अब यहाँ फाई, अभी नाउ क्या होता है, नाउ अगला स्टेप क्या है, L इज इक्वल टू क्या होगा, फाई एम अपॉन क्या होगा आई। अब वैल्यू रखोगे तो देखो कितना हुआ, म्यू नॉट एन स्क्वायर, है ना, ए अपॉन क्या हो गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, अगेन क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, अगेन क्या होगा, सोलेनॉइड देखो ए में क्या होगा, सोलेनॉइड डिपेंड ऑन पहला क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, दैट इज क्या होगा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एन स्क्वायर, ठीक है। बी में क्या है, एरिया, सर्कुलर एरिया, आई मीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, दैट इज क्या होगा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, E, और यदि सर्कुलर हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यदि क्या हो,
इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, सर्कुलर ही जनरली अपने को कंसीडर करना है। बी जो होगा वो क्या, सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द क्या होगा, सोलेनॉइड क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, दैट इज क्या होगा, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 है ना। और उसके बाद ऑफ कोर्स क्या होगा, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द कॉइल इज क्या होगा, केप्ट, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच कॉइल इज केप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको याद रखना है। सोलेनॉइड डायरेक्ट पूछा जाता है कि सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स हम 4 टाइम्स कर दें, 5 टाइम कर देंगे तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये आपसे लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, आई मीन L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 स्मॉल m। ये क्या है, लेंथ है, L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। और ऑफ कोर्स क्या होगा, D नेचर ऑफ द मीडियम in which I mean nature of the medium inside the coil, simple याद रखना, nature of the medium inside solenoid, ठीक है, that is L is directly proportional to क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है। अब एक टर्म से और भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, एक टर्म और भी हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ से और भी पॉइंट हम लिख सकते हैं नोट में, आई मीन ऐसे कि L इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट N अपॉन L इंटू N इंटू क्या हो गया, L इंटू क्या होगा कुछ। अब देखो यहाँ हम ऐसे लिख रहे हैं ना, तो म्यू नॉट N स्क्वायर है ना, ठीक है, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन AL। इससे कोई माल A कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है क्या, नहीं, N/L हम लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, छोड़ो, इसी के टर्म में क्या करेंगे हम याद रख सकते हैं। अब देखो क्या है, अब एनर्जी स्टोर्ड बाय द सोलेनॉइड, आपसे कोई पूछे कि सोलेनॉइड के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होगा वो क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ एनर्जी डेंसिटी अब हम क्या करेंगे, यहाँ एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगला जो टर्म है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या एनर्जी डेंसिटी, आई मीन हम क्या लिखेंगे इसको, स्मॉल u लिखेंगे, D स्टैंड फॉर, ये क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द magnetic field is called energy density for magnetic field is called energy density for magnetic field। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल सोलेनॉइड हम केस कंसीडर करेंगे, और फिर अब अपने को क्या करना है, प्रूव कर देना है कि एनर्जी डेंसिटी
फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तुमको मालूम है, ठीक है। अब देखो एनर्जी क्या होता है, कंसीडर, हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, कंसीडर तो देखो यहाँ सॉरी यूडी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर सोलेनॉइड कंसीडर हमने कर लिया। एनर्जी कितना होगा, देखो यूएम इज इक्वल टू 1/2 L I S, क्या होगा 1/2 L I S। उसके बाद देखो एनर्जी डेंसिटी लिखना हो तो यू डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 L I स्क्वायर अपॉन E इंटू L। अरे यही होगा ना, ये बात समझ में आई। देखो हमने सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया है, यही सोलेनॉइड है, ठीक है, और करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, ऐसे, इसका लेंथ क्या है, L है ना, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिया हुआ, N दिया हुआ, ठीक है, यूडी। अब इसको एक इक्वेशन, अब हम क्या लिखेंगे, देखो B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N I, है ना, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट, अभी L का भी वैल्यू रखना है, क्या है B। अब L का वैल्यू अभी हमने देखा था, L इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N स्क्वायर E L, यही था ना, म्यू नॉट N स्क्वायर क्या होगा, म्यू नॉट N स्क्वायर L, यही था ना। अब यहां से देखो I और L का वैल्यू रख दो, तो क्या लिख, I और L का वैल्यू रख दो, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L एंड I इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 इक्वेशन में हमने क्या किया, वैल्यू रखी, जस्ट हम प्रूव कर रहे हैं केवल सोलेनॉइड कंसीडर करके, लेकिन ये जो रिजल्ट होगा वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो अब जब वैल्यू रखोगे तो यूडी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1/2 L का वैल्यू रखो तो म्यू नॉट N स्क्वायर, ठीक है, E अपॉन E इंटू L, ठीक है। I का वैल्यू रखो, I का वैल्यू यहाँ से रखोगे तो कितना हो जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट N अपॉन L, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, अरे कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या है L, हमने सही लिखा ना, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, ओ I स्क्वायर लिखना है ना यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये गलत कैसे हो रहा है, I स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, फिर आ जाए तो 1/2, देखो ये म्यू नॉट और एक म्यू नॉट बच जाएगा, है ना। आप देखो A और A कैंसिल हो गया, N स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऑल N स्क्वायर, सही है।
कोई डाउट नहीं है ना? क्या है? म्यू नॉट है ना, सही है ना? एल, तो ये कितना बच रहा है? म्यू नॉट एन, हमने कुछ मिस्टेक किया क्या? म्यू नॉट एन 1/2 LI² AL हमने वैल्यू रख दिया, और यहाँ नहीं यार, हमने 1 मिनट रुक जाओ, हमने तो 1/2, हमने यहाँ मिस्टेक कुछ किया है, इसलिए एक सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे आएगा जल्दीबाजी में। देखो यहाँ से U D इज इक्वल टू, पहले मैं वैल्यू रख रहा हूँ 1/2 AL इंटू म्यू नॉट N² A अपॉन L, ठीक है, इंटू B अपॉन म्यू नॉट N अपॉन L द होल स्क्वायर। अब आ जाएगा, ठीक है। देखो ये से ये कैंसिल हो गया, N² से N² कैंसिल हो गया, एक म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, L से एक L² से ये L² कैंसिल हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? म्यू डी है ना, क्या हो जाएगा? 1/2 B² अपॉन क्या होगा? कभी कभी क्या है, इसका डायमेंशन 4 है, तो एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी डेंसिटी फॉर क्या होगा? मैग्नेटिक, देखो क्या है, ठीक है, क्या है? B, एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू आएगा वो, अब देखो B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? नेचर ऑफ द मीडियम इनसाइड कॉइल, इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी जो है ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एनर्जी डेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ से तुमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। इसको भी यूज करके हम क्या करते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद अब एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन द क्या होगा? इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा आप देख सकते हो यहाँ से। देखो एनर्जी डेंसिटी है तो क्या लिख सकते हैं? UM इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन B² अपॉन 2 म्यू नॉट dV, ठीक है। ये ध्यान देना, ऐसे हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है? एनर्जी स्टोर्ड। और ओवर द वॉल्यूम क्या करो? ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रेट कर दो, तुमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है याद रखना है कि आई मीन दिस रिजल्ट इवन दो वी हैव डेराइव, है ना, इवन दो we have obtained the result for energy density while considering देखो ये जो रिजल्ट है हमने क्या है, केवल सोलेनॉइड कंसीडर करके हमने क्या किया था, इसको डिराइव किया। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो किसी भी टाइप के कॉइल के लिए क्या है, वैलिड है। तो वही इवन दो वी हैव ऑब्टेन्ड दिस रिजल्ट फॉर एनर्जी
we have obtained the result for energy density while considering solenoid. But above result, but this result is valid for any current carrying coil. Any coil, ठीक है, any current carrying coil. ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही. इससे तुम क्या करोगे, इससे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम तुम लोग प्रैक्टिस करना. हाँ, एक और है, रेक्टेंगुलर सोलेनॉइड, रेक्टेंगुलर टोरॉइड, जिसका इनर रेडियस ही कुछ दिया रहेगा, आउटर रेडियस कुछ हाइट दिया रहेगा, तो भी पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग देख लेना, है ना. और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे एलआर सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू. कितना हो गया?